दज्जाल मुसलमानों के नज़दीक इस शख्स का लक़ब है जो क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक और क़ुर्ब क़यामत यानी आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। दज्जाल कौम यहूद से होगा। हर नबी ने इसके फितने से अपनी अपनी कौम व उम्मतों को डराया है, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फितना को इंतहाई वजाहत से बयान फरमाने के साथ साथ बहुत सी निशानियाँ और इससे बचाव के तरीक़े अपनी उम्मत को समझा दिए हैं। अहादीस नबिया में दज्जाल का कोई असली नाम नहीं आया। इस्लामी इस्तिलाह में इसका लक़ब दज्जाल है और ये लफ्ज़ उसकी पहचान और अलामत बन गया है। इसका फितना बहुत सख्त होगा, चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितने दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं है। इसके मुतालिक 4 अहादीस मिलती हैं। वो शाम और इराक के दरमियान एक रास्ता पर नमूदार होगा, खुज़ुक रुम्मान या खरासान की तरफ के इलाके खरासान, अस्फ़हान के मकाम यहूदिये। ताहम अहादीस की रोशनी में किसी खास जगह को दज्जाल के ज़हूर के लिए मुख्तस नहीं किया गया, जैसे माह रमज़ान की शब क़दर की रात का ख़ास तयन नहीं किया गया। अलबत्ता अहादीस की रोशनी में 4 मकामात में बज़ाहिर तज़ाद मालूम होने की सूरत में इसकी तत्बीक किताब तोहफ़ अल-मई में यूं बयान की गई है कि दज्जाल का खुरूज सबसे पहले शाम और इराक के दरमियान की घाटी से होगा, मगर इस वक्त उसकी शोहरत न होगी। इसके अवान व अंसार मददगार यहूदी गांव में इसके मुंतज़िर होंगे। वो वहाँ जाएगा और उनको साथ लेकर पहला पड़ाव खोज़ो किरमान में करेगा। फिर मुसलमानों के खिलाफ इसका खुरूज खरासान से होगा। दज्जाल का बर्पा करदा फसाद तरमीन दज्जाल अपने ज़हूर के बाद हर तरफ फितना व फसाद बर्पा करेगा। इसके बर्पा करदा फसाद की शिद्दत का अंदाज़ा हदीस की रोशनी में वाज़ेह होता है। बस मुसलमान शाम के जबल दुखान की तरफ भाग जाएंगे और दज्जाल वहां आकर उनका मुहासरा कर लेगा। ये मुहासरा बहुत सख्त होगा और उनको बहुत सख्त मशक्क़त में डाल देगा। फिर फजर के वक्त ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। वो मुसलमानों से कहेंगे, इस खबीस कज़्ज़ाब की तरफ निकलने से तुम्हारे लिए क्या चीज़ माने है। मुसलमान कहेंगे कि यह शख्स जिन है, लिहाजा उसका मुकाबला मुश्किल है। शारहीन हदीस का कहना है कि दज्जाल की शोबदाबाजी मिसमरिज़म वगैरह को देखकर शायद बाज़ मुसलमानों को उसके जिन होने का गुमान हो, या मुमकिन है मुसलमान ये बात बतौर तशबीह के कहें कि इसकी हरकतें और ईज़ा रसानियाँ जिन्नात की तरह उन्हें लगें। दज्जाल की ताकत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा हुआ होगा, ताहम वो इसका इस्तेमाल बुराई और शर फैलाने में करेगा। दज्जाल की ताकतों का अंदाज़ा ज़ैल में मौजूद अहादीस से मिलता है। इसके पास आग और पानी होंगे। जो आग नज़र आएगी ठंडी पानी होगा, और जो पानी नज़र आएगा वो आग होगी। वो इस दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ और पानी का दरिया होगा। मतलब ये कि इसके पास पानी और ग़िज़ा वाफिर मिक़दार में होंगे। नबी ने फरमाया, उन बातों के लिए वो निहायत हक़ीर है, लेकिन अल्लाह इसे इसकी इजाज़त देगा ताकि लोगों को आज़माया जा सके कि वो अल्लाह पर यकीन रखते हैं या दज्जाल पर। और फिर दज्जाल अपने साथ एक दरिया और आग लेकर आएगा। जो उसकी आग में पड़ेगा, इसको यकना उसका सिला मिलेगा और उसका बोझ कम कर दिया जाएगा। लेकिन जो इसके दरिया में उतरेगा, इसका बोझ बरकरार रहेगा और उसका सिला इससे छीन लिया जाएगा। सहाबी ने पूछ, या रसूल अल्लाह, वो इस जमीन पर कितनी तेजी से चलेगा? आपने फरमाया, जिस तरह हुआ बादलों को उड़ा ले जाती है। वो दज्जाल से एक गधे पर सवार होगा। इस गधे के कानों के दरमियान 40 हाथों का फासला होगा। अल्लाह ताला उसके साथ शयातीन को भेजेगा जो लोगों के साथ बातें करेंगे। वो एक बदुआ से कहेगा, अगर मैं तुम्हारी बाप और माँ को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा करूं तो तुम क्या करोगे? क्या तुम शहादत दोगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं? बदू कहेगा, हाँ। चुनांचे 2 शयातीन इस बदू के माँ और बाप के रूप में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे, हमारे बेटे, इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। दज्जाल किसी देहाती से कहेगा कि मैं अगर तुम्हारी ऊंट को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे रबो होने की गवाही दोगे? वो कहेगा, हाँ। तो दज्जाल के शयातीन इस देहाती के ऊंट की शक्ल इख्तियार करके आ जाएंगे।
किसी इलाके में से गुजरेगा, इस इलाके के लोग दज्जाल की तकजीब कर देंगे, बस इसके नतीजे में उनका कोई जानवर नहीं बचेगा, सब हलाक हो जाएंगे। दूसरे इलाके से गुजरेगा जहां के लोग इसकी तस्दीक करेंगे, इसके नतीजे में दज्जाल आसमान को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाने लगेगा, जमीन को हुक्म देगा तो जमीन खूब गल्ला उगाने लगेगी। इन मानने वालों के मवेशी शाम को इस हाल में आएंगे कि वो पहले से ज्यादा बड़े और फरबा होंगे, केवकें भरी हुई होंगी और उनके थन दूध से भरे होंगे। अल दज्जाल आएगा, लेकिन इसके लिए मदीना में दाखिल होना ममनू होगा। वो मदीना के मुज़ाफ़ात में किसी बंजर सैमज़दा इलाके में खैमाजन होगा। इस दिन बेहतरीन आदमी या बेहतरीन लोगों में से एक इसके पास आएगा और कहेगा, मैं तस्दीक करता हूं तुम वही दज्जाल हो जिसका हुलिया हमें अल्लाह के नबी ने बताया था। दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर जिंदा कर दूं तो क्या तुम्हें मेरे दावा में कोई शुबा रहेगा? वो कहेंगे नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा कर देगा। वो आदमी कहेगा, अब मैं तुम्हारी हकीकत को पहले से ज्यादा बेहतर जान गया हूं। दज्जाल कहेगा, मैं इसे कत्ल करना चाहता हूं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की इब्तिदा से इंतहा तक के बारे उम्मत की मुकम्मल रहनुमाई की है। दज्जाल 40 दिन हुकूमत करके असद इब्न मरम के हाथों कत्ल होगा। मुसलमानों के यहाँ उन्हीं को मसीह मऊद का दर्जा हासिल है। वो आखिरी बार आर्डन के इलाके में उफ़यक नामी घाटी पर नमूदार होगा। मुसलमानों और दुजली लश्करों के दरमियान जंग होगी जिसमें वो 1/3 मुसलमानों को शहीद कर देगा, 1/3 को शिकस्त देकर भगा देगा और 1/3 को बाकी छोड़ेगा। रात हो जाएगी तो बाज मोमिनीन बाज से कहेंगे कि तुम्हें अपने रब की खुशनौदी के लिए अपने शहीद भाइयों से जा मिलने, शहीद हो जाने में अब किस चीज का इंतजार है? जिसके पास खाने की कोई चीज जायद हो वो अपने मुसलमान भाई को दे दे। तुम फजर होते ही आम मामूल की बानिस्बत जल्दी नमाज पढ़ लेना, फिर दुश्मन से जंग पर रवाना हो जाना। बस जब ये लोग नमाज के लिए उठेंगे तो ईसा अलैहि अस्सलाम उनके सामने नाजिल होंगे और नमाज उनके साथ पढ़ेंगे। नमाज से फारिग हैकर वो हाथ से इशारा करते हुए फरमाएंगे, मेरे और दुश्मन खुदा दज्जाल के दरमियान से हट जाओ ताकि मुझे देख ले। अबू हाजिम जो इस हदीस के रावियों में से एक हैं, कहते हैं कि अबू हुरैरा ने फरमाया कि दज्जाल हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम को देखते ही ऐसा पिघलेगा जैसे धूप में चिकनाई पिघलती है। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन उमरो ने यह फरमाया कि ऐसा घुल जाएगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खात्मे को वाज़े तौर पर बयान किया कि ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, बस लोगों की टांगों और आंखों के दरमियान से तारीकी हट जाएगी, यानी इतनी रोशनी हो जाएगी कि लोग टांगों तक देख सकेंगे। इस वक्त ईसा अलैहि अस्सलाम के जिस्म पर एक ज़रा होगी। बस लोग उनसे पूछेंगे कि आप कौन हैं? वो फरमाएंगे, मैं ईसा इब्न मरियम अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ और उसकी पैदा करदा जान और उसका कलमा हूँ, यानी बाप के बगैर महज इसके कलिमा कान से पैदा हुआ हूँ। तुम 3 सूरतों में से एक को इख्तियार कर लो, अल्लाह दज्जाल और उसकी फौजों पर बड़ा अजाब आसमान से नाजिल कर दे, उनको जमीन में धंसा दे, उनके ऊपर तमेरी असलहा को मुसल्लत कर दे और उनके हथियारों को तुमसे रोक दे। मुसलमान कहेंगे, अल्फी अल्लाह के रसूल, ये आखिरी सूरत हमारे लिए और हमारे कुलूब के लिए ज्यादा तमानियत का बाइस है। चुनांचे इस रोज तुम बहुत खाने पीने वाले और डील डोल वाले यहूदी को भी देखोगे कि हैबत की वजह से इसका हाथ तलवार ना उठा सकेगा। बस मुसलमान पहाड़ से उतरकर उनके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे और दज्जाल जब ईसा इब्न मरियम को देखेगा तो सीसा की तरह पिघलने लगेगा, हत्ता कि ईसा अलैहि अस्सलाम इसे जालेंगे और कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से दज्जाल और उसके लश्कर पर मुसलमानों को मुसल्लत कर देगा, चुनांचे वो उन सब को कत्ल कर देंगे। हत्ता के शजरो हजर भी पुकारेंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ए रहमन के बंदे, ए मुसलमान, ये यहूदी है, इसे कत्ल कर दे। गरज अल्लाह ताला उन सब को फना कर देगा और मुसलमान फतहयाब होंगे।
پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔